वीडियो में हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, इसको पढ़ने के दो तरीके पढ़ने के लिए, एक तो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दूसरा है एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर। मतलब ऐसा समझ लो कि प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन निकालना है। तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं? एक तो केसी होता है और एक तो होता है केपी। दो टाइप होते हैं। ठीक है, के का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तो दो टाइप है, आपको पता चल गया। अभी देख लेते हैं कि इसे निकालना कैसे है। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर को कवर किया था, आई मीन इस टॉपिक को कवर किया था मैंने, तो आप उस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि केसी और केपी होता है क्या और उसे निकालना कैसे होता है। ठीक है, अब रही बात एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब ये जो केपी है, केपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। हो गया इतना? ये होता है केपी का मतलब। ठीक है, अब प्रेशर का हमें फॉर्मूला निकालना है, तो देखते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला कैसे निकालना है हमें। ठीक है, प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? पी से करते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है हमें पी निकालना है ना। तो फिर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास एक इक्वेशन होता है। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं उसे? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालना है, तो हमें पी चाहिए। अब इधर जो भी है उसे ये साइड लेके चले जाओ। अगर ये साइड चले गया तो एन है इधर, अपॉन में वी चला गया, आर टी। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि के सी इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी। ठीक है, और के सी का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का सी ले लो, इसका मतलब क्या हो गया? C इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी। तो यहाँ पे लिख दो P इज इक्वल्स टू सी आर टी। ठीक है, अभी इसका मतलब होता है भैया प्रेशर, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है गैस, इसका मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, इतनी बात पहले समझ लो, उसके बाद देखते हैं कि इसका यूज़ होने का हवाला है। ठीक है, सो हम अभी सीधे टॉपिक पे आते हैं। शो रिलेशन ऑफ केपी एंड केसी। रिलेशन देखने से पहले ये देख लो कि हमें क्या मिला है। प्रेशर का एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी, मतलब P इज इक्वल्स टू सी आर टी बराबर। सो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो एग्जांपल से हमें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो समझ लो A प्लस बी गिव्स D। तो फिर क्या है? P इज इक्वल्स टू, हम कुछ भी लिखते हैं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही लिखते हैं। तो फिर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? P अपॉन ए, P के नीचे P D, क्योंकि प्रोडक्ट है हमारा, P A P B। इतना हमें लिखना होता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखें P C R T, P की जगह पे हमें C R T पुट करना है।
तो P की जगह पुट कर दो C D, और ये RT हमें अलग से लिखना है। C A RT अलग से लिखो, C B और RT अलग से लिखो। समझ गया? इस तरह से हमें कोई भी इक्वेशन को यूज़ करना है, कोई भी इक्विलिब्रियम में प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं Kp और Kc का रिलेशन। अभी हमेशा आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए, शो रिलेशन ऑफ Kp एंड Kc। ठीक है, और आपके पास फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है जैसे N2 + 3H2, ठीक है, जो कि हमें देता है 2NH3। ठीक है, अब हमें तो निकालना है Kp और Kc का रिलेशन, संबंध निकालने हैं उसके। तो फिर अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे Kc और Kp निकालेंगे। तो Kc निकालना कैसे है वो तो हमें पता ही है। Kc = प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट = NH3 और नीचे में N2H2। अब आप बोलोगे सर कुछ तो मिसिंग है ना? क्या मिसिंग है? स्टोइकियोमेट्री। ये जो आगे में होता है इसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये 2 और 2 लिखे कहा जाता है ऊपर में 2 और ये 3। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, मैं तो लिखता हूँ। ठीक है, अब हमने देखा था, हमने क्या देखा था? हमने दो ये देखे थे, एक फार्मूला देखा था हमने प्रेशर का, P = CRT। ठीक है, पर हमें तो चाहिए, हमें तो रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए अलग फार्मूला होता है। क्या? कुछ बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। Kp = KCRT डेल्टा Ng। सर अब बोलोगे डेल्टा Lg क्या होता है? ठीक है, Kc मतलब आपको पता ही है कि मतलब जो C है कंसंट्रेशन, बस वही सेम। ठीक है, अब बोलोगे डेल्टा Ng क्या है? देखो डेल्टा Ng क्या होता है, = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अभी से लिख दो, कंसंट्रेशन वाला है ना, तो पुट कर दो C NH3 3 और इधर CN2 CH2। समझ में आया C कहाँ से आया? इसका मतलब ये वाला जो ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब ही C होता है। C कैसे? Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे, किसका निकाल रहे? कंसंट्रेशन का, इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे C लिए, ब्रैकेट का मतलब ही C होता है। अब निकालेंगे Kp = ठीक है, और इधर भी सेम फॉर्मूला करना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट = अब यहाँ पे छोटा सा चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है? इधर सिर्फ P लगा दो, इधर कोई भी बड़ा काम नहीं है, P लगा दो, NH3 2 खत्म। सेम इधर P N2 ब्रैकेट 1 PH2 ब्रैकेट 3 खत्म। छोटे छोटे ही स्टेप्स है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है हमें। ठीक है, चलो हमारे पास अभी Kc और Kp तो आ गया। अब क्या करना है हमें? अब छोटा सा फॉर्मूला लिख दो, ये P = CRT। ठीक है, ये जो PCRT यहाँ पे लिखना था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो लिख दो P = CRT। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख देना। अब P = CRT है तो हमें क्या लिखने का है? P की जगह पे CRT पुट कर दो। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था ना, A B और D वाला, बस वैसे ही P लिखा हुआ है
तो C डाल दो, CnH3 टू RT। RT कहाँ से आया सर? RT कहाँ से आया? हमारे पास ये है ना, यहाँ पे ये लिख दो, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा Ng। अब इसके नीचे में लिखो रिएक्टेंट वालों का, ये CN2 और ऊपर में 1 लिख दो, और इसका RT1 और ये फिर से लिख दो CH2 3RT और इधर 3। अब आप बोलोगे कि सर ये 2 कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया, ये तो देखो RT हर एक इसके लिए, हर एक टर्म के लिए RT होता है, ठीक है। और हर एक टर्म कौन सा, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इन सब के लिए अलग अलग RT होते हैं। RT मतलब उनका अलग अलग RT होते हैं, ठीक है। सो RT के ऊपर में जो भी होता है वो, उससे हम क्या निकालेंगे, डेल्टा Ng निकालेंगे। डेल्टा Ng मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि Kp और Kc में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अब हमें तो कुछ दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है हमें, कि ये किसी के समान दिख रहा है, किसी के तो भी इक्वल दिख रहा है। किसके जैसे दिख रहा है? Kc के जैसे, है ना। देखो देखो सेम टू सेम दिख रहा है ना। तो अब इस डब्बे को और इस डब्बे को अलग अलग कर देना, जो जो कॉमन है, ठीक है। इसके बाद वाली स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, CnH3 टू RT टू और CN2 1 CH2 RT। अब देखो ये तो Kc इज इक्वल्स टू आ गया, ठीक है। ये हमें यहाँ पे नहीं लिखना था, ठीक है, इसके बाद लिखना था। तो यहाँ पे लिख देना Kp इज इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा Ng, है ना। अब डेल्टा Ng क्या होता है हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये लिख देना यहाँ पे, ठीक है। मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब देखो ये हमें इसको कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने ये लिखा था, है ना। तो प्रोडक्ट के मोल्स 2 माइनस 3 और 1 है, इसको ऐड कर देना है हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट में 2 प्लस 2 होता और अगर 4 होता 5 होता तो हम इसे ऐड करते थे, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट करते थे। बट इसमें एक ही है और इधर 2 है, तो इसे हम कर देंगे ऐड। फिर उसके बाद 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। इतना आ गया, हो गया, निकल गया हमारा आंसर, क्योंकि Kp इज इक्वल्स टू Kc तो आ गया, है ना। ये देखो ये और ये दोनों भी सेम आ गए, ठीक है, ये दोनों सेम आ गए और इसका हमें वैल्यू भी मिल गई। तो लिख दो, क्या लिखोगे, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT -2। यह है सर आपका रिलेशन, इसके संबंध है, Kp और Kc के संबंध है। हमने Kp और Kc के संबंध निकाले, ठीक है। तो चलो, तो इस वीडियो में हम यही तक देखेंगे। वीडियो थोड़े शॉर्ट्स हैं, ठीक है। वीडियो को हम थोड़ा शॉर्ट इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है, तो मेरे पेज को अभी फॉलो करें, अभी सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम बी कंसिस्टेंट टू योर गोल्स।